पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे पकड़े गए मोबाइल बहुत से जो वो कराची से चोरी छीने हुए थे। हमने तकरीबन अब तक कोई 17 से 18 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर किए। अच्छा। कराची पुलिस और CPLC के ताउन से, और उनके मालिकान को दिए। एक जेन्युइन चीज़ जो 25,000 रुपये की है वो 10,000 की बिक रही है, तो कस्टमर भी तो होशियार है, ऐसी बात तो नहीं है ना। मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और ये जितनी चोर बाजारी है और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसकी लोकेशन अफगानिस्तान में आ रही है, ईरान में आ रही है, तो ये ऐसा भी हुआ है कि यहाँ जो है चले जाते हैं बहुत से मोबाइल, जैसे ये। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान डिजिटल पाकिस्तान से। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो थोड़ा सा मुनफरिद भी है, बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि आजकल के दौर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है सेल फ़ोन। मेरे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, रिजवान अल्फाज साहब कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं, और इनसे हम मुख्तलिफ़ तरह के सवाल करेंगे और हमारी जो पब्लिक है उसको हम बताएंगे कि सेल फ़ोन की जो आजकल आपको पता है आईफोन की ड्यूटीज़ हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं रिजवान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान साहब, हमारी ऑडियंस जो है अक्सर आपको पता है कि सेल फ़ोन तो आजकल की ऐसी ज़रूरत बन गया है कि इसके बगैर कोई बंदा भी जो है ना वो चलते चलते अगर उसका मोबाइल अल्लाह ना करे स्नैच हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो मुझे बताइएगा कि सेल फ़ोन की जो आजकल सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि ड्यूटीज़ जो हैं इस हवाले से इतने का मोबाइल फ़ोन नहीं होता, स्पेशली अगर आईफोन की बात करें तो जितने की ड्यूटीज़ हैं, आप क्या समझते हैं? एक अरसे से आप सेल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को देख रहे हैं, ये ड्यूटीज़ का क्या सिलसिला है, क्यों इतनी ड्यूटीज़ हैं, और आप लोगों की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स इसके लिए उठाए गए हैं, बताएं थोड़ा सा वाले। देखिए, ये जो है मोबाइल फ़ोन जो है, सबसे पहले तो एक लोगों को क्लियर करना होगा, हुकूमत को भी और जितने भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो मोबाइल जो है वो नेसेसरी है, कोई लग्जरी नहीं है। ये आपके कारोबार में इस्तेमाल होता है, आपके जो है IT के तौर पे इस्तेमाल होता है, बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है, और पूरा एक तरह का कारोबार जिसे कहते हैं, पूरा कारोबार का एक ज़रिया है ये मोबाइल। तो सबसे पहले जो ये आपने ड्यूटी की बात की, जो ड्यूटी आईफोन बता रहे हैं आप, जो आईफोन की ड्यूटियाँ जो हैं वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि आम एक स्मार्टफोन जो है, जो जैसे आप कह के 13 प्रो देख लें या 14 प्रो है, उसकी जो है ड्यूटी जो है वो तकरीबन कोई 1,62,000 रुपये कोई पासपोर्ट पे कहते हैं, और उसके बाद अगर कोई ID कार्ड पे कराता है को 1,92,000 रुपये ड्यूटी है ये। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्राइस जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ वो रेशो लेने जो आईफोन का जो कस्टमर है वो आप 5% है। हमारे यहाँ जो 95% लोग हैं वो छोटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन जैसे कि आप कहते हैं ना, वो उसकी कीमत भी जो है ड्यूटी बढ़ाने की वजह से डबल हो गई। जैसे एक मोबाइल 20,000 रुपये का था, अब वो 40,000 रुपये का है, और एक जो 40,000 का था वो एक 80,000 रुपये का मोबाइल हो गया है। तो ये हालात हैं ड्यूटी बढ़ने की वजह से। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि ड्यूटी कम करती। ये IT का दौर है, लोग जो है इससे कारोबार करते फ़ायदा उठाते, उन्होंने ड्यूटी बढ़ दी। एक जो सेक्टर उनको ड्यूटी दे रहा है, उन्होंने जो है उसकी ड्यूटी बढ़ा के जो है और लोगों पे जो है वो परेशान कर दिया लोगों को, और लोगों को कारोबार ख़त्म हो। कितना इस ड्यूटीज़ बढ़ने से जो इनकी परचेजिंग है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, आप तकरीबन कोई 30% कारोबार रह गया है। जहाँ आप ड्यूटी बढ़ाएंगे वहाँ स्मगलिंग का इजाफा होगा, स्मगलिंग बढ़ेगी। गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं आएगा। अभी आप ही के जो रेशो आए या जो बताया गवर्नमेंट ने, तकरीबन कोई 550-600 अरब रुपए जो है ड्यूटी कम मिली है। वजह क्या है? ये ड्यूटी बढ़ना। जहाँ आप ड्यूटी बढ़ाएंगे वहाँ जो है स्मगलिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। ये जो रिश्वतखोर हैं, ये जो लोग जो हैं स्मगलर हैं, उनके पास जाएगा ये पैसा। तो हम तो दरख्वास्त यही करते हैं गवर्नमेंट से, और बार बार आपके तवज्जुह से भी दरख्वास्त यही करते हैं कि इसमें ड्यूटियाँ कम करें, तो इससे आपको ड्यूटीज़ में जो है आपको इजाफा मिलना शुरू होंगी, और गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, ना कि जो है ये स्मगलरों के पास जाएगी। देखिए, हमारा कारोबार जो है वो, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो छोटे मोबाइल ख़रीदते हैं। जहाँ आपने आईफोन की जो बात की है, आईफोन बिल्कुल है, आईफोन का एक अलग ही जो है मार्केट है, और अलग जो है बायर है उसका। लेकिन ज़्यादातर जो है आप देखिए गाँव गोटों में भी जो है पहले जो है बटन वाले इस्तेमाल होते थे फ़ोन, बिल्कुल, अब जो है स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं लोग। ज़्यादातर लोग जो है बात कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो, एक जो नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी है वो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है, और उससे कुछ सीख रहा है, और उससे कुछ लर्न कर रहा है, और उससे जो है अर्न कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, लर्निंग भी हो रही है, अर्निंग भी हो रही है। तो एक चीज़ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को रिजवान साहब ये भी बताएं, ये पैच अप्रूव और PTA अप्रूव, इनका क्या डिफरेंस है?
पीटी अप्रूव का तो लोगों को पता है कि ऑफिशियली अप्रूव जिसकी हम बात करें कि ड्यूटी जब आप पे ऑफ कर देते हैं तो आपका वो अप्रूव होता है। पैच अप्रूव क्या होता है और इस पैच अप्रूव के नुकसानात क्या हैं? देखिए, पैच अप्रूव ये होता है कि जैसे एक आम आपका एक बटन वाला मोबाइल है, उसकी आईएमई नंबर जो है वो स्मार्टफोन में चढ़ा दी जाती है और वो जो है वो चलता है, कुछ ऐसा चलता है, वो फिर बंद हो रहा है। लेकिन अभी पीटीए ने एक सिस्टम निकाल दिया है कि जो जेन्युइन आईएमईज हैं वो चलेंगी, जो नॉन जेन्युइन जैसे जो अगर पैच करता है तो वो बंद हो जाता है वो। लेकिन कस्टमर को तो नुकसान होता है ना, अगर कस्टमर ले जाता है उसके बाद जो है उसको जो है वो कुछ दिनों चलता है, वो बंद हो जाता है, फिर उसको नुकसान है उसका सिलसिला। देखिए, पैच अप्रूव जो है ज़्यादातर आईएमई नंबर जो है बाहर से आ रहे हैं, बाहर से, चाइना से या दूसरी जगह से जो है पैच होके आते हैं। हमने अपनी मार्केटों में सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है, अगर कोई इसमें कार्रवाई करते, कोई भी अगर आदमी ये काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और जो है वो कानून की गिरफ्त में आएगा। हमने मार्केट में इसको क्लियर किया है ताकि हमारे लोग कारोबार साफ सुथरा कर दें। लेकिन बाहर से जो मोबाइल आते हैं ये रोकना तो सरकार का काम है, ये सरकार रोके उसको। और वो जो ना वो किसकी तरह इसलिए पैच हो रहा है कि ड्यूटियां जो बढ़ने से जो है वो उसके जो है शिफ्ट हो गया, वो ऑल्टरनेट बिल्कुल इससे शिफ्ट हो रहा है। तो ये इसके बजाय गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ड्यूटी कम से कम कर दे। एक आम स्मार्टफोन पे, हम बड़े मोबाइल की बात नहीं करता हूँ, हम जो है वो 70-80 हज़ार वाले मोबाइल की बात नहीं करते, हम छोटे मोबाइल 20-25-30 हज़ार की रेंज में उसको मोबाइल को जो है आईएमई नंबर जो है वो पैच नहीं होगा और उससे रेट पे ड्यूटी मिलेगी गवर्नमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुँच में होगा और इससे कारोबार बढ़ेगा, आपके टैक्सेस बढ़ेंगे और लोगों को जो है आप एक कारोबार मिलेगा ताकि लोग जो है ये जो बेरोजगारी है ये ख़त्म होगी। काफ़ी आपको पता है आजकल का हमारा जो कराची शहर है यहाँ स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है और इवन अब तो कोई नहीं बचा, बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल है स्नैचिंग की वजह से। तो मेजॉरिटी हम ये देख रहे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन डेली बेसिस पे स्नैच हो रहे होते हैं। तो अक्सर व बेशतर कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि मोबाइल फ़ोन वो जब छिन जाते हैं उसके बाद बिकते भी हैं। हमने सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात नहीं कर रहे, हमने जो है वो मुख्तलिफ समझ लें बाकी जो मार्केट है कराची की मोबाइल फ़ोन की, वहाँ देखें कि वो मोबाइल कहीं किसी दूर दराज इलाके से छिना वो आके वहाँ बेच रहा है। तो इस हवाले से थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करिएगा कि ऐसी एक्टिविटी में आपकी तरफ से क्या रूल रेगुलेशन है मोबाइल वालों के लिए, और इस तरह से जो ख़रीदने वाला या ख़रीदने आ रहा है उसको ये नहीं पता कि वो मोबाइल छिना हुआ या क्या है, तो इसको थोड़ा सा ऑडियंस के सवाल से भी बताएं कि वो किस तरह से डिफरेंशिएट करे या आइडेंटिफाई करे या छिना हुआ मोबाइल नहीं। देखिए, हमने सन 2016 से जो है एक एसओपी बनाई कराची पुलिस चीफ से, सीपीएलसी ने और कराची इलेक्ट्रॉनिक ने सब मिल के। उस वक्त भी जो है काफ़ी मोबाइल छीने जा रहे थे। एक एसओपी बनाई गई कि कोई भी अगर कस्टमर मोबाइल बेचने आता है, चाहे वो यूज़ हो चाहे डिब्बा पैक हो, चाहे जिस तरह भी हो, वो अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा कराची की और सीपीएलसी हम कंफर्म करेंगे। अगर सीपीएलसी में वो ब्लॉक है या स्टोलन आ रहा है तो हम वो मोबाइल रख लेते हैं। हमने तकरीबन अब तक कोई 17 से 18 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर किए कराची पुलिस और सीपीएलसी के ताउन से और उनके मालिकान को दिए हमने। इसी तरह जो है बिल्कुल इसी तरह जो है हमने ये पूरा दायराकार पूरे कराची में फैलाया हुआ है और इसकी जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे भी हैं और सख्ती भी कर रहे हैं। हमारे मुलाकात भी हुई एडिशनल आई साहब से, जावेद हुड्डा साहब से, और एक हमने एक बाकायदा ये एसओपी जो है होम डिपार्टमेंट से इनको अतराइज करा रहे हैं। एक हमने ये भिजवा दिया, ये कानून बन जाएगा कि कोई भी अगर इस तरह कोई गलत काम करता है तो उसकी सज़ा होगी उसको। इसी तरह आईएमई के लिए भी आईएमई नंबर जो है वो भी अगर कोई चेंज करता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपका जो है आप उसका कीपैड भूल जाते हैं तो उसके लिए भी यही कानून है कि कोई आदमी आएगा तो अपना शनाख्ती कार्ड देगा कॉपी वो कराची का और वो हम सीपीएलसी कराएंगे। और हमने अब एक और भी हमने कर दिया कि हम यहाँ जो दुकानदार कस्टमर लेता है कोई मोबाइल तो उसकी फ़ोटो भी खींचे और शनाख्ती कार्ड एक ऐप ला रहे हैं यहाँ तलाश ऐप, या जो हम DIGIT से हमने मुलाकात की तो हम एक सिस्टम लगाएंगे पूरे अपनी मार्केटों में कि कोई भी अगर मोबाइल बेचने आता है तो उसका थंब करेंगे और उसकी फ़ोटो खींचेगी और उसका आईडी कार्ड जब चेक करेंगे आईडी कार्ड से पता चलेगा आया वो किसी क्राइम में तो वो नहीं है। अगर वो क्राइम में होगा तो उसको जो कानूनी कार्रवाई होगी और मुतल्लिका थाने को उसको दिया जाएगा। तो तकरीबन ये सिलसिला। और आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ, किसी का भी खुदा न खास्ता मोबाइल छिनता है या चोरी होता है वो CPLC पे ज़रूर कंप्लेन कराए, क्योंकि हमारा चेक करने का जो इदारा है जो हम जिससे चेक करते हैं फ़ोन के ज़रिए जो भी तरीका वो जो है हम CPLC है। इस तरह PTA में भी ऐप आ गई है, अगर किसी का मोबाइल चोरी होता है तो वो PTA में कॉल करता है या PTA में कंप्लेन कराता है, PTA ही बंद करता है। तो हमने अब PTA का भी कर दिया कि कोई भी दुकानदार अगर ख़रीदे मोबाइल तो PTA भी चेक करे, तो ये दोनों चीज़ें चेक करेगा तो सेफ़ हो जाएगा। अगर वो ये चीज़ें क्लियर हैं तो बिल्कुल वो ख़रीद सकता है और जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले और उसको जो है अपने पास महफूज रखे। आया कोई खुदा ना खास्ता बाद में कोई
कंप्लेन हो तो कम से कम ये हो कि उसके बाद डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा बताइए कि अभी की किट्स का क्या सिलसिला चल रहा है, और किट्स में वो पैच अप्रूव का ही सीन है या पीटीए का क्या सूरत है? देखिए MTK बोर्ड जो है वो कॉपी वाले सेट आते थे, बिल्कुल उस पर भी हमने सख्त कानूनी कार्रवाई की है, बाकायदा सर्कुलर दी है, कोई भी MTK बोर्ड वाला सेट ना बेचे। ये देखिए ये जो कंपनियों के जो बोर्ड आ रहे हैं या MTK बोर्ड आ रहे हैं, ये तो कंपनियों को भी काम है कि उसको रोकें कि अगर कोई सी बड़ी कंपनियाँ हैं उनके नाम के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कॉपीराइट एक्ट है, अब उस पर खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी अगर जो है ये काम करता है गलत, MTK बोर्ड वाला जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उनके नाम से बेचता है, जो कानून मौजूद है उसमें, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हम साथ खड़े हैं उसके। कोई भी अगर करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। इसके अलावा बताऊँ आपको एक जेन्युइन चीज़ जो 25,000 रुपये की है वो 10,000 की बिक रही है, तो कस्टमर भी तो होशियार है, ऐसी बात तो नहीं है ना। हाँ, ये वो चीज़ ले रहा है, ये वो चीज़ ले रहा है। हाँ। तो कस्टमर के भी एक दिमाग में होना चाहिए कि महंगी चीज़ जो है सस्ती क्यों मिल रही है, कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है ना। कस्टमर को भी देखना चाहिए आया भाई कि ये आप जो है सस्ती क्यों ले रहा है, वो सस्ती का मतलब यही कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है। तो आपके तवज्जो से मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि जो भी कस्टमर है वो सब जगह देखे, पहले चेक करे, और ये MTK बोर्ड बिल्कुल भी ना लें, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अच्छे सेट ले लें, कोई यूज सेट, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन जेन्युइन चीज़ लें। इस तरह हमारे पास आती हैं, कंप्लेनें भी आती हैं, हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करते हैं, उनको पैसे भी दिलाते हैं, लेकिन ये आवाम को आगाही, आपकी तवज्जो आगाही देनी होगी कि जेन्युइन चीज़ खरीदें और कोशिश करें कि नया मोबाइल खरीदें। ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि जो हमारी पब्लिक है उसको ये पता चले कि जब आप खरीदने जाएं कोई चीज़ तो आपको किन किन सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखना है और आप बेवकूफ़ ना बन जाएं। जो बजट आ रहा है उसमें आपने कोई इनको आइडिया, कोई प्रपोजल कुछ ऐसा दिया है कि अब अपकमिंग आने वाला उसमें जो है वो ड्यूटीज़ क्या रखें या क्या रखनी चाहिए आपकी तरफ से कोई ऐसी? देखिए हमने उनको पहले भी बताया, आपके तवज्जो अभी बताते हैं कि पहले हमने अभी RD ख़त्म की, RD खुद ही लगी हुई थी मोबाइल पे, उसकी वजह से 25% जो है कमी हुई, जो है प्राइस 25% कम हुए। इसके अलावा ये RD तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जो ड्यूटीज़ हैं उसको 50% पे लिया है। अगर आपकी जो अगर 100% ड्यूटी है तो उसको 50% बनाएं। मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, और ये जितनी चोर बाज़ारी है और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि सही से टैक्स निज़ाम सही बेहतर हो, गवर्नमेंट को टैक्स मिले और उसको जो है उसको स्मगलिंग का खात्मा हो, तो ड्यूटियाँ कम करनी होगी। अच्छा रिजवान साहब, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि जब मोबाइल स्नैच होता है किसी का भी, तो वो छीनने के बाद जाता कहाँ पे? जाहिर सी बात है मोबाइल छीन गया, अब जिसका छिना है उसको तो खैर कुछ पता नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने तो यहाँ मार्केटों में जो सख्ती की है, SOP हमने बताया आपको पहले भी, और हम सख्ती करते हैं। उसकी वजह से बहुत से ऐसा हुआ, जैसे आईफोन आप जो है फाइंड माई आईफोन में उसकी लोकेशन अफ़गानिस्तान में आ रही है, ईरान में आ रही है। तो ये ऐसा भी हुआ है कि यहाँ जो है चले जाते हैं बहुत से मोबाइल, जैसे ये बड़े मोबाइल फ़ोन हैं। तो ये तो सरकार का काम है उसको रोकना, क्योंकि बहुत से मोबाइल जब हम यहाँ सख्ती करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो यहाँ तो नहीं बिकेंगे, फिर कहीं बाहर जाएंगे। तो बाहर जा रहे हैं बहुत से मोबाइल। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात, कि कोई पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे पकड़े गए मोबाइल बहुत से, जो वो कराची से चोरी छीने हुए थे। तो ये मोबाइल वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है, इसके अलावा कुछ जो बस्तियाँ हैं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ चेक करने का काम है आपको। वहाँ जो एरिया है उसको चेक करें आप। और ये जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो छोटे जो गाँव गोट हैं, स्लम एरिया, उसमें भी सख्ती करनी ज़रूर पड़ेगी आपको। वहाँ भी SOP भी सख्ती कराएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, और ये कम से कम जो है ये वारदातें होंगी। मैं कहता हूँ वारदातें ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, इसको हम कम कर सकते हैं तमाम लोग मिल के, मुश्तरका लाएअमल बना के। इंशाल्लाह अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है। बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ मार्केट में तो रिजवान साहब ने बताया कि वो SOPs क्रिएट हुई हुई हैं कि मोबाइल अगर छिनता है तो यहाँ के वो बिक नहीं सकता, और बिकेगा तो फ़ौरन आपने रिपोर्ट भी किया हुआ होगा, और साथ साथ जो है वो पता चल जाएगा कि भाई किसका मोबाइल है, क्या है वो। खैर अगर कोई स्नैचर मोबाइल छीनता है तो यहाँ बेच तो एटलीस्ट नहीं सकता। दूसरा जो ऐसे एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ और नोगो एरियाज़ इवन कराची में, जहाँ पे मोबाइल स्मगल होते हैं, तो इसके लिए जो हमारी पुलिस है, हमारे फोर्सेस के महकमे हैं, उनको चाहिए कि मुख्तलिफ इस तरह की कार्रवाई करें। खैर ये प्रोग्राम करने का मकसद था आप लोगों को मुख्तलिफ इस तरह की एविडेंस देना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम ऐसे करेंगे जिसमें हम आपको मुख्तलिफ ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मुफीद हो। तो इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।